introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. It is therefore proposed to introduce डिजिटल रूपी। फाइनली डिजिटल रूपी आ गया है। ऑलमोस्ट हम लोग 1 साल से इसके बारे में सुनते आ रहे थे और अब ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। लेकिन डिजिटल रूपी है क्या, ये यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी से कितना डिफरेंट है, ऑल अबाउट दैट इन दिस वीडियो। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई 2016 में इंडिया में लॉन्च हुआ था और आज की डेट में यूपीआई इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि मैंने तो कैश रखना ही छोड़ दिया है। एंड आई एम श्योर आपने भी कैश का यूज़ कम करना शुरू कर दिया होगा। अब चाहे 10 रुपए की चाय लेनी हो या 5000 की शॉपिंग करनी हो, यूपीआई ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है और इंडियन पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। और अब आ गया है डिजिटल रूपी, एक और तरीका जिससे इंडिया और कैशलेस बन जाएगा। डिजिटल रूपी के बारे में पहली बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बात करी थी और इस साल के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि डिजिटल रूपी इस साल के एंड तक आ जाएगा। डिजिटल रूपी एक तरीके का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अब जैसे फिजिकल करेंसी को आरबीआई रेगुलेट और मैनेज करता है, बस उसी तरीके से डिजिटल रूपी भी आरबीआई मैनेज करेगा और ये डायरेक्टली आरबीआई ही कंट्रोल करेगा। ये नॉर्मल कैश की तरह एक लीगल टेंडर ही होगा, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म की जगह एक डिजिटल फॉर्म में होगा। मतलब आप इसको छू और देख नहीं पाओगे। लेकिन डिजिटल मनी से आपको यूपीआई पेमेंट ज़रूर याद आता होगा, राइट? लेकिन यूपीआई और डिजिटल रूपी में बहुत डिफरेंस है। यूपीआई सिर्फ करेंसी भेजना या रिसीव करने का एक मोड है। यूपीआई ऐप्स जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू आप जो पैसे भेज रहे हो वो आपके बैंक अकाउंट या पेमेंट वॉलेट से डिडक्ट होते हैं। लेकिन डिजिटल रूपी के केस में ऐसा नहीं होगा, वो अपने आप में ही एक लीगल टेंडर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 ई रुपी है और 100 रुपये बैंक अकाउंट में है तो मेरे पास 200 रुपये हुए। और अगर मैंने 100 ई रुपी का ट्रांजैक्शन किया तो मेरे बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट नहीं होगा। मेरे वो बैंक अकाउंट के 100 रुपये वहीं रहेंगे और ई रुपी मेरा वो डिडक्ट होगा। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है सेटलमेंट का। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक यूज़ करती हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक यूज़ करता हूँ और मैंने अपने पेटीएम से पेमेंट किया मनमीत के अकाउंट जो एचडीएफसी यूज़ करता है। अब जब मैंने ये यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, इसका सेटलमेंट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों बैंक्स को करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक दिन में होते हैं उन सब का सेटलमेंट बैंक्स को करना पड़ता है। लेकिन डिजिटल रूपी में सेटलमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्टली आरबीआई मैनेज और कंट्रोल करेगा और बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। अभी फ़िलहाल हमें ये पता नहीं है कि डिजिटल रूपी एग्जैक्टली कैसे यूज़ किया जाएगा, लेकिन आरबीआई ने कुछ बातें अभी अनाउंस कर दी हैं। सबसे पहला, डिजिटल रूपी डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाएगा जो बैंक्स प्रोवाइड करेंगी। दूसरा, डिजिटल रूपी को आरबीआई मैनेज और कंट्रोल करेगा और कैश की तरह ही एक लीगल टेंडर माना जाएगा। तीसरा, डिजिटल रूपी के पेमेंट्स क्यूआर कोड्स के थ्रू किए जाएंगे जैसे यूपीआई पेमेंट्स किए जाते हैं। चौथा, डिजिटल रूपी को आप कभी भी इन कैश करवा सकते हो या अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अभी फ़िलहाल डिजिटल रूपी 2 तरीके से लॉन्च हुआ है, एक रिटेल यूज़ केसेस के लिए और एक होलसेलर यूज़ केसेस के लिए। इसका पहला पायलट टेस्ट 4 सिटीज़ से शुरू किया जा रहा है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। और पहले फेज़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिटीज़ में ज्वाइन करेंगी और फिर लेटर ऑन 4 बैंक्स और ज्वाइन कर जाएंगी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। अब असली सवाल ये है कि अगर कैश था, यूपीआई पेमेंट था, तो सीबीडीसी यानी डिजिटल रूपी की क्या ज़रूरत थी? डिजिटल करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ज़रूर याद आता है, राइट? लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो के फेवर में कभी था ही नहीं। इनफैक्ट आरबीआई ने भी बहुत हल्ला मचाया और एक टाइम पे क्रिप्टो इंडिया में बैन भी होने की बात हो रही थी। इवेंचुअली बैन तो नहीं हुआ, लेकिन क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ऑल्टरनेटिव लॉन्च कर दिया है विच इज़ डिजिटल रूपी। अब डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में 2 मेजर सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहला, दोनों ही डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी हैं।
दूसरा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे दोनों ही बेस्ड है। लेकिन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। डिजिटल रुपी आरबीआई रेगुलेट और मैनेज करेगी, तो वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड है। वहीं क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसको कोई भी बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन उसके सारे ट्रांजैक्शंस प्राइवेट रहेंगे। मतलब आरबीआई, बैंक्स, सेंडर और रिसीवर ही सारे ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शंस पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं और उसको कोई भी देख सकता है। तो ये था डिजिटल रुपी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो अभी यही हमें पता है, लेकिन आई थिंक 2023 तक क्लैरिटी आ जाएगी कि डिजिटल रुपी के क्या क्या यूज़ केसेस होंगे और उसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ किया जाएगा। और मैंने एक एक्सपर्ट से बात करी और उनका ये कहना है, अभी शुरुआत है तो इसका एक नया क्यूआर कोड इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे मेरा मानना है कि एक सिंगल क्यूआर पे हर तरह के पेमेंट्स आप कर पाएंगे, यूपीआई से किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से, और साथ ही में उसी यूपीआई क्यूआर पर आप सीबीडीसी के वॉलेट से भी पेमेंट कर पाएंगे। और मेरा मानना है आगे जाकर इस पे ब्याज भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी नॉर्मल करेंसी को रिप्लेस करने की इसमें क्षमता है और इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए आम कस्टमर की तरह बहुत बढ़िया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, यूपीआई के बाद डिजिटल रुपी भी हमारे पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देगा इंडिया में या नहीं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप फॉलोइंग फाइबर फॉर मोर सच टेक वीडियोज़।